हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि अंडर वैल्यूड है, लेकिन हिडन स्टॉक, अभी भी छुपा हुआ स्टॉक मैं कहूंगा। ऑल्दो हमारी नजरों से छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रोसेस के रास्ते में ये स्टॉक एक बार आया था और हमने आपके लिए ये स्टॉक का वीडियो क्रिएट किया था। बट अब प्रोसेस के हिसाब से जैसा जैसा प्लान किया था, ये स्टॉक फिर से रास्ते में आ गया और फिर से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब ये मीडिया की नजरों में आएगा ना, तब तक आप इसमें अच्छा खासा माल अपनी जेब में कर लोगे। फिर जब मीडिया की नजरों में आएगा तो फिर तो एक और अलग तरीके की रैली होगी। लेकिन जब तक मीडिया की नजरों में नहीं आया, तब तक आप अच्छा खासा, मैं कहूंगा यहाँ पे, ऑल्दो पहली रैली में आपको मिल ही गया होगा अच्छा खासा, देखते ही खरीद लोगे इसके फंडामेंटल्स को देख के। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए 2016, 2017, 2018, 2019, 20 देख रहे हो। चलिए ये साल तो हम यहाँ पे साइड कर देते हैं। ये देखिए पिछले 12 महीने, ये क्या है? ये भाई रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ से बढ़ के 1600 करोड़। आपको यार क्या बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, भाई कैसे नजरों से दूर रह गया। ये प्रॉफिट देखिए 20-22 करोड़ से सीधे 132 करोड़। तो नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए, क्योंकि ये साल बहुत ही क्रिटिकल साल था सबके लिए। लेकिन ओवरऑल देखिए नंबर्स, क्या आप कहोगे यार भाई क्या नंबर दे रखे इसने, ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई लगातार। लेकिन ये कंपनी के बारे में जब आप देखोगे, ये कंपनी कौन सी है इसका नाम देखो। देखिए बहुत लोगों के कमेंट्स हमारे पास नाम से रिलेटेड आते हैं। मैं उन लोगों के कोई फिर से कहूंगा, ये देखिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम है। ऑल तो हम कोशिश करते हैं बहुत बार स्टॉक का नाम बताने की। देखिए कंपनी का नाम देखिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जैसा कि हमने पहले भी इसका वीडियो क्रिएट किया था। और ये कंपनी देखिए अलग अलग सेगमेंट में है, अलग अलग सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, इनमें इसका काम है। देखिए साथ के साथ इसके यूएसए में भी 2 मिड स्केल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके सब्सिडरी के थ्रू। फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ये है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, छुपा हुआ मैं कहूंगा। 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा सोचिए, जब ये लाइमलाइट में आएगा अपने रिवेन्यू ग्रोथ की वजह से, तब आपको दिखेगा भैया ये कहाँ जा रहा है। अभी तक लाइमलाइट में नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा इसको। देखिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस दिखाता हूँ। पिछली बार जब मैं इस स्टॉक का वीडियो लेके आया था सितंबर 24, यानी कि 2-3 महीने पहले, तब इसका प्राइस था 446। देख रहे हो। तो जिस हिसाब से हमें सिचुएशन दिखी थी, और हमने कहा भाई एक रैली ये देगा, फिर अगली करेक्शन आएगी, फिर एक और बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। देख रहे हो ये बिल्कुल जो लाइन से खींचे हैं। एक ने तो हमारा नाम एरो मैन कर दिया भैया, एरो, हम यहाँ एरो ड्रॉ करते रहते हैं। देखिए ये प्राइस एक्शन में जब आते हैं तो हमें डायरेक्शन के लिए, ट्रेंड के लिए एरोज ड्रॉ करने पड़ते हैं। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ तक ये टारगेट पहुंच रहा है, किस तरीके से सिचुएशन जा रही है। तो ये देखिए ये पीएसपी प्रोजेक्ट का सितंबर 24 का वीडियो प्रोसेस के तब ये रास्ते में आया था। अब जो उस टाइम की प्रस्तावित रैली थी, उसके बाद जो प्रस्तावित करेक्शन था, वो प्रस्तावित करेक्शन पार करके फिर से अगली रैली की तरफ ये मूव कर रहा है। इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। अब हम चलते हैं मंथली चार्ट। तो देखिए सिचुएशन धीरे धीरे जा रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ इस बार तो ये स्टॉक अपने ये सारे टॉप्स को तोड़ के बिल्कुल आसमान छूने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 500-600 का, इसको पार करके फिर इसको जाना है काफी दूर। अभी तो ये बहुत ही पास है। अब देखिए वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। कब का वीडियो था वो? सितंबर एंड का वीडियो, यानी कि ये आप इस एरिया में देख सकते हो। 446 के अराउंड का प्राइस था। देख रहे हो इस पार्ट को, हम यहाँ पे थे। हमारी प्रस्तावित रैली क्या थी भाई? पार जाएगा, फिर एक करेक्शन आएगा, और करेक्शन आ गया है। करेक्शन देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन तो इस हाई के लेवल का था, लेकिन नहीं, इसने पूरे इम्बैलेंस को यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर दिया। इम्बैलेंसेस लिक्विडिटी की हम बार बार बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब ये देखिए फिर से स्टार्ट हुआ है। तो इस बार आप देखिए जरा, अभी तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग, ये देखिए पीक, इम्बैलेंस रिमूव्ड, अब अगली रैली का इंतजार। और ये सब कुछ हो रहा है अभी फिलहाल, मैं कहूंगा इस कंपैरिजन में बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ का करेक्शन ये है। तो नज़रों पे जरूर रहेगा, आपके हमारे ही नहीं, बहुत लोगों की नज़रों में होगा ये स्टॉक आने वाले टाइम के लिए।
और जब ऐसे छोटे स्टॉक्स में रैली आती है तो फिर बड़ी भयंकर आती है, अगर किसी स्मार्ट मनी की नज़र उसमें पड़ी होगी तो। अब आरएसआई को भी देखते, देखिए आरएसआई पे सिचुएशन, हम बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे थे और यहाँ पे हमने पहली रैली दी, उसके बाद फिर करेक्शन आया, उसके बाद फिर से रैली, फिर करेक्शन, फिर रैली की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया ये लेवल। अब हम इंतज़ार करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली पिछले कुछ ही दिनों में बहुत एग्रेसिवली ऊपर को आए हैं, अब मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है कि इस एग्रेसिवनेस के साथ हम, क्योंकि बहुत तेजी मोमेंटम आया है और जो लोग थोड़ा सा आरएसआई को डीपली फॉलो करते हैं, ये देखिए उन्हें इस ट्रेंड के रिवर्सल का जो है भली भांति ज्ञात इस एरिया पर हुआ होगा, फिर इस एरिया पे हुआ होगा। देख रहे हो इस पार्ट को, प्राइस बॉटम, हायर लो, हायर हाई, एक काइंड ऑफ हायर यहाँ पे लो, फिर रैली। आप कहाँ पे हैं, हम इस ब्रेकआउट के नज़दीक। क्या उम्मीद होगी आपकी ब्रेकआउट के लिए, क्या परिभाषा आपको बताई गई है कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन, छोटा करेक्शन, पुल बैक। कहाँ पे हैं हम, 60 के अराउंड। क्या चाहिए, थोड़ा सा पार करके इस एरिया में कंसोलिडेशन, छोटा करेक्शन जो कि आएगा ब्रेकआउट के नियर। उसी तरीके से यहाँ पे कहाँ पहुंचेंगे हम, सेंट्रल लाइन से ऊपर। अब देखिए हमने कितना, यहाँ पे हमने प्राइस की बात करी, यहाँ पे हमने आरएसआई की बात करी, यहाँ पे हमने एमएसीडी की बात करी। और इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, चाहे आप मूविंग एवरेज लगा लो, आरएसआई लगा लो, एमएसीडी लगा लो, ये सारी चीज़ें ना लैगिंग इंडिकेटर है। अब आपको क्या फिर लीडिंग कौन सा है, लीडिंग इंडिकेटर इज ओनली एंड ओनली प्राइस। ये सारी चीज़ें प्राइस पे कैलकुलेट होती हैं। हम आपको क्यों कहते हैं कि प्राइस को देखो, वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम से आपको पता लग जाता है कि कोई बड़ी मछली यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। कोई बड़ी मछली काम कर रही है, चाहे पानी गंदा कर रही हो, साफ कर रही हो, लेकिन बड़ी मछली काम कर रही है, ठीक है, वो वॉल्यूम से पता लगता है। लेकिन आपको जो प्राइस है वो क्या बताता है भाई, प्राइस एक्शन बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बायर का प्रेशर है, सेलर का प्रेशर है, प्रेशर इन द सेंस सेलर सस्ते में बेचने को तैयार है तो प्राइस नीचे, बायर महंगे में खरीदने को तैयार है तो प्राइस ऊपर। ये सारी चीजें सब प्राइस के ऊपर। लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है, प्राइस। भाव भगवान है, क्या है, भाव भगवान है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है। देखिए पिछली बार अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ना लिक्विडिटी इंड्यूस की गई है, ये देखिए ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी हम बात करते हैं, लिक्विडिटी इंड्यूस करना। तो जब लिक्विडिटी कोई प्लेयर इंड्यूस करता है ना, तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है, जब वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ये लिक्विडिटी इंड्यूस की गई थी, अब ये लिक्विडिटी को अगर ग्रैब किया जाएगा तो फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। कई बार आप देखोगे इस तरीके से लिक्विडिटी इंड्यूस की, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, देखिए नीचे गया, आपको लगा होगा वो नीचे चला गया, लेकिन ये वापस आ गया। उसी तरीके से क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कई लोग कहेंगे यार ब्रेकआउट हो गया, हमने तो खरीद लिया था, ये हल्का सा करेक्शन भी आ जाए तो वो डर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं भाई ये यहाँ पे जबरदस्ती थोड़ा ऊपर जाके नीचे करेक्शन के लिए आया कि किसी को और माल खरीदना है, या फिर इन एरियाज के जितने भी ऑर्डर्स थे उनको कैप्चर कर दिया, देखिए फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी इंड्यूस की जाती है और उसको ग्रैब किया जाता है, फिर अपनी डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से चला जाता है। ये स्मार्ट मनी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी खड़ा है, देखिए। बट अभी क्या आपको कहीं पे देखिए प्राइस कितनी तेजी से भाग रहा है, तो मैं एक छोटी सी बात और आपको बताऊंगा। देखिए प्राइस कितनी तेजी से भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। देखिए 1 2 3 कैंडल में कहाँ गया, आसमान पे। लेकिन अगर आप तसल्ली से नजरें डालो तो ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम अभी तक मुझे देखने को मिला नहीं है। ये देख रहे हो इस पार्ट को, अब बड़ा वॉल्यूम जब दिखेगा तो फिर आपको ये पार होता हुआ दिखेगा, फिर आपको कि हाँ यार वॉल्यूम का भी थोड़ा हमको सपोर्ट मिल गया। अभी वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा गायब सा आपको देखने को मिल रहा है। अगर इन कंपैरिजन में देखा जाए तो हल्का हल्का यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन ये कैंडल को ही देखिए कहाँ वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है जितनी बड़ी कैंडल है। तो ये इस तरीके से कई बार स्मार्ट मनी छलावा कर देती है कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे, कैंडल बड़ी लेकिन वॉल्यूम गायब। तो वो सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी स्मार्ट मनी को देखना हो तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट मनी मतलब मोटा प्लेयर, मोटा पैसा। और वो कैसे दिखेगा, वॉल्यूम से, अगर कोई इसमें एक्टिवेटेड है तो। अब ये पीएसपी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, करेक्शन रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया। इस एरिया के नियर कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, जब हम आरएसआई पे भी मोमेंटम में आ जाएंगे, हम एमएसीडी पे भी मोमेंटम में आ जाएंगे, दोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ये हमने बात करी पीएसपी प्रोजेक्ट्स की, और लर्निंग के लिए, क्योंकि प्रोसेस के रास्ते में आया है, इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। और पुराना वीडियो जब आप देखोगे तो उससे आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉक में आप
किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको देना है। और अगर आप नए लोग हो तो लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अर्निंग सेकेंडरी है आपके लिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।